देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रतिशत तो नहीं निकालेंगे, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक सवाल करेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है, ज्ञात कीजिए 10 का 20% कितना है, 33 का 25% कितना है, 12 से 1/2 का 40% कितना है। ठीक, ऐसे यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं। यहाँ पर हम सिर्फ 2 सवाल करने वाले हैं। सवाल नंबर 1 करेंगे, फिर सवाल नंबर 2 करेंगे जो भिन्न वाला है। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 1 कर लेते हैं। जब भी आपको कोई ऐसा सवाल दिया जाता है तो सबसे पहले आपको लिखना है 10। सवाल हम यहाँ उतार लेते हैं। दिया हुआ है 10 का 20%। तो कुछ नहीं करना, आपको सेम वही लिख देना है। 10 इसका अर्थ होता है गुना लिख दो, 20 ये निशान है प्रतिशत, इसका अर्थ होता है 100। तो इसे 100 से भाग कर देना है ऐसे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गई, 1 से 1 कट गई, तो कितना आया, ये 2 इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही कर लेंगे हम। लेकिन ये भी ठीक ऐसे ही सवाल है। एक ये भिन्न वाला, हम भिन्न का सवाल कर लेते हैं पहले। तो सवाल नंबर 2 यहाँ लिख लेते हैं, उतारते हैं। 12 सही 1/2 का 40% कितना है। ठीक है, तो करते हैं। ये दी हुई मिश्रित भिन्न में, तो इसे पहले विषम में बदल लेंगे। 12 को 2 से गुना करके 1 जोड़ लेंगे, तो 24 एक 25/2 हो जाएगा इसका, कुछ ऐसे। इसका अर्थ होता है गुना 40, इस ये प्रतिशत, तो इसके नीचे 100 हो जाएगा। अब इसे हम भाग कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब 5 से पारे से काट देंगे इसे वाले को। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। तो ऊपर कर लेते हैं हम इसे आगे हल। 5 गुना 4 बट्टे 2 दूनी 4। नीचे का नीचे गुना होता है, ऊपर का ऊपर गुना हो जाता है। तो देखिए हमने ऊपर गुना इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे ये कट रहा है। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचा ये हमारा 5। इसका ये 5 आंसर आ गया है। ठीक है, तो ऐसा ही हम ये भिन्न वाला सवाल करेंगे। आइए हम एक सवाल और हल कर लेते हैं। यहाँ पर इतनी सी जगह में सवाल हल हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। यह दिया गया है 1.25 का 33 सही 1/3% निकालना है हमें। तो 1.5 को वही कर लेते हैं का, जिसका अर्थ होता है गुना। इसे हम बदल लेते हैं, पहले इसे इससे गुना करें फिर एक जोड़ देंगे। तो 33 को 3 से गुना करेंगे तो अपना आता है 99। इसमें हम एक जोड़ देंगे तो बनेगा 100। तो ये हो गया 100/3, ये प्रतिशत है। इसे हम नीचे 100 कर देंगे। ओके, तो 1 2 0 से 2 0 काट देंगे हम। अब हो गया हमारा 1.25/3। अब देखिए हम देखते हैं 3 से क्या पूरा पूरा भाग ये हो जाता है या नहीं होता है। इससे पूरा भाग नहीं होता है, तो हम इसे भाग करके दशमलव लेके आ जाते हैं। तो भाग करते हैं हम, इसे हम भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.4167। ठीक है, अब आपको भाग करना नहीं आता तो मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ। जैसे ये दिया गया है 1.253 से भाग करना है। तो ये दशमलव यहाँ पर लगा हुआ दशमलव, तो हम जब दशमलव से आगे भाग करते हैं तो यहाँ दशमलव उतार लेते हैं पहले 0 लगा करके। तो 4 बारी में 12 आ जाएगा हमारा, तो पूरा कट हो गया। उतारेंगे हम 5, तो एक बारी में 3 आ जाएगा, 2 बचेगा। अब हम आगे 0 बढ़ा लेंगे, हम यहाँ दशमलव नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने पहले दशमलव लगा रखा है। तो जाएगा 6 बारी में, ये 18 हो गया। फिर 0 उठा लेंगे, फिर 6 बारी में। तो ऐसे ही ये 18 20 बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम दशमलव के बाद भाग करते हैं ना, तो 30 1 2 3, ये 3 अंक हो गया। चौथे अंक पर अगर हमारा अंक जो है 5 से बड़ा होता है, यानी 6 7 8 होगा ये वाला अंक, तो इधर का एक अंक बढ़ा देते हैं। तो 6 का हम यहाँ 7 कर देंगे, 0.4167। ठीक है, तो इसे हम ऐसे इसका आंसर ले आएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक ऐसे हमने इसे भाग किया है। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।